हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको बता दें, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका औसत कल मैंने एक क्लास पढ़ाया था। आज के आगे की क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपको पेट के हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को देखना। हमने पेट के सारे क्वेश्चन को आप करवाने के लिए कहा है और सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। पेट का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे मैथ को सही से सीखना। जरूरी नहीं कि आपको ये आपके क्वेश्चन काम में आएंगे और एग्जाम में भी काम में आएंगे, लेकिन आपका पेट का विशेष रूप से पेट का ही ध्यान में रख के ऐसे क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं। तो आओ हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन देखना कितना जबरदस्त और कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग समझना। पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, समझना मेरी बात को। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इतना आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट 10। आपको देखना प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र होता है आपका औसत का n प्लस 1 बटे आपका n प्लस 1 बटे 2 ये होता है। समझ पाए बात ना, n प्लस 1 बटे 2 औसत का सूत्र होता है। लेकिन आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सूत्र समझना। आपको प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, आपका सारे संख्याओं का आपका आराम से आ जाएगा। एक होता है आपका देखना सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है आपका कोई दो लगातार पद ले लो, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे दिया है ना। तो आपका देखना किसी दो का अंतर आप देखेंगे तो आपका एक होगा। 1 2 का अंतर, 1 2 3 का अंतर, 1 3 4 का अंतर, 1 4 5 का अंतर, एक ये आपका किन्हीं दो क्रमागत संख्या लेंगे उनका अंतर कितना मिल रहा, 1 मिल रहा। जब सर्वांतर बराबर हो, क्या जब आपका सर्वांतर बोले तो डी आपका बराबर हो, क्या हो आपका बराबर आए तो हमेशा यही सूत्र लगाना। बराबर जब भी आएगा सर्वांतर, समझिए सर्वांतर क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर। तो आप क्या करना, आपका औसत बराबर एक सूत्र होता है, हमेशा औसत बराबर लगाना। पदों आपका प्रथम पद लगाना, क्या आपका प्रथम पद प्लस आपका अंतिम पद बटे आपका 2। ये एक सूत्र होता है। जब भी सर्वांतर आपको बराबर देगा तो औसत का सूत्र होता है प्रथम पद अंतिम पद बटे आपका 2। मेरी बात को गौर समझना। क्वेश्चन दिया है आपका 1 से 10 तक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 10 है, आपका बटे 2, ये हो जाएगा 11 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 दशमलव आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 दशमलव आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। हम सारे क्वेश्चन कहीं पे आपको सिखा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना क्या कह रहा है यहाँ पे, समझना। ये सूत्र मिटेगा नहीं जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। अगला कह रहा है देखो, प्रथम आपका 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 20 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 20 तक। सर्वांतर बराबर है तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 20 बटे 2, ये हो जाएगा 21 बटे 2, 2 दहा में 10 और 2 पंचे 10, 10.5 आपका आ जाएगा। कितना जाएगा आपका, 2 10 10.5 आपका आंसर। लगातार आपका कितना यहाँ पे 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना शानदार दिया है। कह रहा प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 25 सम संख्या का देखना। प्रथम 25 सम संख्या तो 2 4 6 8 डॉट डॉट। प्रथम 25 सम संख्या कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। तो 25 सम संख्या आपका 25 दूना 50 तक लिखेंगे संख्या तो आपको 25 सम संख्या मिलेगी। 2 4 6 8 और आपका डॉट डॉट 50। ये 2 से 50 तक आपका 25 सम संख्या होंगी और 25 विषम होंगी। तो आपका यहाँ सर आपका 25 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम पद कितना 2, अंतिम पद कितना 50 बटे आपका 2, ये हो जाएगा आपका 52 बटे 2। काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 26, से ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 26 क्या हो जाएगा आपका आंसर। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा आपका 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। मिटाएं इसको, देखना अगला क्वेश्चन ध्यान से आप समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम आपका 20 प्रथम 30
30 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्या का औसत 30 देखना, 0 1 2 3 डॉट डॉट प्रथम 30 तो 29 तक आपकी संख्या लिखेंगे, 30 पूर्ण संख्या आ जाएगी। मतलब 0 से 29 तक की संख्या लिख देंगे तो हमको 30 पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो प्रथम 30 पूर्ण संख्या सर्वांतर बराबर है 0 प्लस 29 बटे 2 आ जाएगा 29 बटे 2, 2 एक 2, 2 चौका 2 पंचे 10, 14.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 14.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, मिटा लें इसको। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखना, ये सारे क्वेश्चन को आप सही से कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो और दिया, कह रहा आपका प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत। 20 विषम संख्या, तो 1 2 3 3 5 डॉट डॉट 20 विषम संख्या, 20 गुना 40, 40 से कम कहां तक मिलेगा, 39 तक। 39 तक लिखेंगे तो आपका 20 आपका विषम संख्या मिलेगी। प्रथम पद आपका और अंतिम पद बटे 2 आपका 40 बटे 2 कितना जाएगा, यहाँ पे 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये सारी संख्याएं आप इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, ये चीज ध्यान रखना आपको। अगला देखो, कह रहा है आपका प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 भाज्य संख्या बोला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4, 5 अभाज्य 6, 7 अभाज्य 8, 9 आपका और 10, इनका औसत पूछा। प्रथम 5 भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर पदों का योग बटे आपकी संख्या। योग क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बटे आपका 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 10 20, 20 और 8 8 16, 20 आपका 30 36 1 37 बटे आपका 5, 5 सते आपका 35, 5 चौ 20, 4.7.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, 4.7 क्या हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी लेना। चलो समझ मिटाएं इसको और हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आने वाले आपका है क्वेश्चन, जो अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा दिया है। कह रहा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। समझो मेरी बात को, ये हो गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। 3 संख्या, पहली दूसरी और ये आपका तीसरी संख्या। कह रहा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली इसकी क्या है, दुगनी है, और आपका किसकी तथा दूसरी दुगनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। मतलब ये दो, इसका दुगना ये 3 गुना, तो ये कितना, अगर 6 है तो दुगना इसका हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 2। देखना, इस संख्या का दुगना है 2 3 6 और ये 3 गुना इसका है, तो 3 दूनी 6 ही हो जाएगा ना। ये आपका 6x, ये 3x और ये 2x। बहुत अच्छे समझना। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी की दुगनी है। 3 2 का लासा लिया 6, इसको 6 मान लिया, तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 3 6, ये हो जाएगा। इनका औसत दिया, मतलब औसत इनका दिया, देखना तीनों संख्याओं का औसत, तीनों का औसत दिया है, औसत 88। तो तीनों का कुल कितना होगा, 88 गुणे 3, 8 3 24 बचा आपका 2, 8 3 24 2 26। 3 संख्याओं का कुल अवकल है कितना, इनको जोड़ दो, 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 264। 6 3 9 2 11, 11x बराबर आपका 264, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, x बराबर 24। सबसे छोटी संख्या गुणा कर देंगे किससे, 24 दूना 48 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 दूना 48 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कितना आ जाएगा 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत हो पूछना, सही है ना। क्वेश्चन तो सही है, आपको समझ में आना चाहिए बस। चलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलना देखना अगला क्वेश्चन कर पाते हैं लोग, समझना। देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा, समझो।
देखना अगला क्वेश्चन कह रहा आपका 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 4 गुणज तो बहुत छोटा है। अब इसमें 5 के प्रथम 4, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। ये 4 गुणक प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 कर लो, समांतर बराबर है या जोड़ लो। औसत बराबर औसत पूछा है, औसत बराबर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 बटे 4। 10 10 20 15 20 40 10 50 बटे 4। सही है। 50 बटे कितना हो जाएगा आपका 4, 4 एक नंग 4 और बच्चा कितना 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा 12.4। आप इस देखना प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 करते तब भी ये आंसर आता, मतलब 20 5 25 बटे 2 आधा कितना हो जाता 12.5 हो जाता। देखना अगला क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन दिया है 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्याएं क्रमशः 49 57 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। 8 संख्याओं का औसत दिया है, समझना मेरी बात को। 8 संख्या का औसत दिया है, संख्या का औसत 8 संख्या का औसत कितना है आपका, यहाँ पे आपका 56 है। तो 8 संख्याओं का कुल निकालेंगे, कुल 56 गुणे 8, 8 छक 48, 4 8 पंचे 40, 4 44 कितना आ जाएगा आपका 448। 8 छक 48, 4 और 4 8 पंचे 40, 4 44 448। करा प्रथम आपका 3 संख्या है, 3 संख्या दिया है, 3 संख्या क्या क्या है, तीनों संख्या क्या क्या यहाँ पे दिया है आपका, दिया 49 57 और आपका दिया है 72 है। तो आपका इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा 9 7 2 9 9 और 9 18 के 8, एक बच्चा 4 फिर 5 5 10 10 7 17। ये 3 संख्या है तो हम क्या करेंगे 8 में से 3 संख्या घटा देंगे, 5 संख्या का कुल 5 संख्या का कुल कितना हो जाएगा 448 माइनस 178, ये हो जाएगा 0। ये 14 में से 7 गए 7 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 गए 2, 270। ये 270 आपका 5 संख्या का कुल हो गया। औसत पूछा है, औसत ये हो जाएगा 270 बटे 5, पंचम 25 5 24 कितना आ जाएगा आपका 54। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लो कितना आ जाएगा 54 आपका राइट आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आएगा 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी करना। बेटा रहे क्वेश्चन को, चलो समझना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपका प्रथम 5 आभास संख्याओं का औसत, प्रथम 5 आभास संख्याओं का औसत देखना। प्रथम 5 आभास संख्या 2 3 5 7 8 9 10 और 11। औसत का एक ही, इसका कोई सूत्र नहीं होता, आपको जोड़ना पड़ेगा। औसत बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे 2 2 4 1 5। ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18 28 बटे 5, 5 25 5 छक 30 कितना आएगा आपका 5.6। 5 25 बचा 3 दशमलव लगाए तो 5 छक 30, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले लो कहे तो। क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, डाइस को मिटा रहे हैं, जल्दी करो चलो। देखना आपका दिया है, यहाँ पे दिया है आपके 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। अपवर्तो मतलब गुणजों का औसत, 6 के प्रथम 8 अपवर्तो या गुणजों का औसत कितना होगा, कुछ नहीं। 6 के प्रथम 8, 6 कन्नम 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 डाट डाट 8 7 6 8 48। तो आपका औसत प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 समांतर बराबर है, तो प्रथम पद कितना 6, अंतिम पद 48 बटे 2, ये हो जाएगा 48 8 6 14 और 4 1 5 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका 27 से ही क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा 27 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी करना। हो गया, देख लेना। देखना अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं मिटाएं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, कह रहा 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत देखना। 1 से 50 तक विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट और 49 तक और 50 से कोई मतलब नहीं है। 1 से 49 तक जो विषम संख्या है औसत बराबर सर्वांतर बराबर होगा, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये हो जाएगा आपका 50 बटे 2। कितना आ जाएगा आपका 25 से ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। कितना छोटा क्वेश्चन नहीं है, क्या हो जाएगा आपका 25 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मिटाएं इसको, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा आपका 15 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है, एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाता तो औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बताइए। देखिए 15 आपका 15 छात्र हैं, चाहे वैसे गुणा कर लो लिखने से ठीक है। 15 छात्रों की औसत आयु, 15 छात्रों की औसत आयु कितना है यहाँ पे आपका 18 वर्ष है, तो 15 छात्रों की कुल निकालेंगे 18 गुणे 15, ये हो गया 18 पंचे 90 0 9 18 1 18 18 9 27 270 आएगा। कह रहा एक छात्र शामिल हो गया, एक छात्र क्या बोला है, कह रहा आपका इनमें से आपका एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। एक नया छात्र आ गया, नया छात्र कितने हो गए 16 लोग, 16 छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी तो 18 से 17 हो जाएगी, तो ये गुणा कर देंगे आपका कुल निकाल लेंगे, कुल ये हो जाएगा 17 गुणे 18 सॉरी 16 ये हो जाएगा 17 पचे 85 17 छक्का 102 ना, 17 छक्का 102 2 10 और 17 एकदम 17 27 सही है। 17 छक्का 102 10 बचा, 17 एकदम 17 10 27 कितना जाएगा आपका यहाँ पे आप 272। पूछा क्या यहाँ पे, कह रहा आपका नए छात्र की आयु, तो आपका ये 272 आ गया, ये 15 का ये 16 का, तो नए छात्र की आयु निकालेंगे। नए छात्र की आयु अगर हम ज्ञात करते हैं तो 272 में से घटाएंगे 270 आएगा कितना 2 वर्ष से ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, 2 वर्ष क्या हो जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करना क्वेश्चन को नोट, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको सही समझना है। ठीक है बेटा, इसको अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखना, कह रहा आपका किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है, 30 का औसत उम्र 18 वर्ष है, यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की उम्र बताओ, तो आप फिर बेसिक करने से अच्छा है 30 गुणे आप कर लो, कितना 30 छात्रों का, चलो हम बता दें 30 छात्रों का औसत कितना दिया है आपका 18 साल दिया है। 30 छात्रों का कुल निकालेंगे, कुल 18 गुणे 30, 18 3 54 540। एक आपका अध्यापक आ गया, कौन आ गया अध्यापक शामिल हुआ, कितने हो गए 31। 31 का औसत दिया है, औसत 31 का औसत दिया कितना, 1 साल बढ़ गया तो 19 साल हो गया, कहा नहीं है 19 साल हो गए जब नया एक अध्यापक आ गया। तो कुल निकालेंगे, कुल हो जाएगा 19 गुणे आपका 21, 19 1 19 9 1 बचा, 19 दूना 19 3 57 1 58 589 आ गया। अध्यापक का निकालना है तो अध्यापक का हम निकालेंगे, अध्यापक का
589 माइनस 540 घटेगा, ये 9 आएगा, यहाँ पे 8 में से 4 कितना आ जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। अध्यापक कितने साल का हो जाएगा, आपका 49 वर्ष का अध्यापक हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, कितने साल का हो जाएगा, 49 साल का आपका क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। बेटा इसको काफी क्वेश्चन करवा दें आपको आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो, चाहे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, क्या दिया हुआ है समझना। अगला क्वेश्चन बड़ा है लेकिन फिर समझ जाएंगे, कुछ नहीं छोटा है। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान बताइए। देखना 11 है, 11, 23, 40 का औसत कितना है आपका, 11 कितना दिया है आपका, 11, 23 x, 11, 23 x का औसत दिया है, औसत कितना है, 40 है। तो औसत देखना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, योग बटे आपकी संख्या हो जाएगा। तो योग औसत कितना दिया है, 40, योग क्या आपका 11 प्लस 23 प्लस x बटे आपका कितना 3, 4 3 12, 120 बराबर 11 आपका 3 1 4 और 3 प्लस x, इधर आ जाएगा 120 माइनस 34 बराबर x, 20 आपका 6 और यहाँ पे बचेगा आपका 11 में से 8, कितना आ जाएगा x बराबर आपका 86, x का मान कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 86 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 86 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 25 अंश सेल्सियस था। मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 42 अंश सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22 अंश सेल्सियस रहा हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, हम आपको समझा रहे हैं। कह रहा सोम, मंगल, बुध, देखना ये हो गया सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान कितना है, 25, तो कुल हो जाएगा आपका 25 गुणे 3 कितना, 25 3 75, सही होगा आपका। फिर ये आपका यहाँ पे फिर कह रहा मंगल, बुध आपका बृहस्पति, फिर देखना क्या दिया है, मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान कितना दिया, मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 42, तो 42 गुणे 3, 3 दूनी 6, 4 3 12, 126। अब इनको घटा लो, इनसे कोई मतलब नहीं, ये तो गुणा भाग हुआ है, सही से ये है, ये घटा लो, ये मंगल से मंगल कटा, बुध से बुध कटा, ये आ जाएगा आपका सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर आपका घटेगा, तो ये माइनस में आएगा 75 घटेगा, तो यहाँ पे मान लो 75 रख दो, ये माइनस रहेगा, ये आएगा 1 और 12 में से आपका 7 गए 5, माइनस का 51, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो आपका इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका 51 माइनस का 51 आएगा। किसका दिया है, कह रहा आपका यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22, बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो आपका 22 अंश सेल्सियस हो, तो सोमवार का तापमान बताइए। देखना यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22 अंश सेल्सियस रहा हो, 1 मिनट रुकना, सोमवार हो गया मंगल, मंगल आपका जब माइनस घटा दिया मैंने तो माइनस बृहस्पतिवार आ गया, उधर जाएगा तो आपका प्लस जुड़ जाएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। किससे, 1 मिनट रुक जाना। कह रहा सोम, मंगल, बुध आपका औसत तापमान 25 है, सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 25 या 75 सही है। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान कितना दिया, 42, 42 गुणे 3, 4 3 12 और 3 चौक 3 दूनी 6, 3 चौक 12 सही है, 126। फिर हमने क्या किया, फिर कह रहा है यहाँ पे यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22 अंश सेल्सियस रहा हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। 1 मिनट देखना, ये कट गया, ये माइनस बृहस्पतिवार आ जाएगा, तो माइनस बृहस्पतिवार और ये हो जाएगा आपका प्लस का -52। चलो ठीक है, हम रखते हैं सोमवार माइनस कितना 22 अंश सेल्सियस 51, उधर जाएगा सोमवार और ये हो जाएगा आपका 51 प्लस, देखना यहाँ पे 51 प्लस, आपका कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, 22 सोमवार का तापमान, गुणा भाग तो सही है,
ये हो सकता है ना कि आपको उस बृहस्पतिवार का पूछे और गलती से दिया सोमवार का। हम सोमवार का तापमान रख देते हैं 22°C माइनस बृहस्पतिवार बराबर माइनस का 51। ये उधर जाएगा माइनस का बृहस्पतिवार बराबर माइनस का 51 और आपका हो जाएगा ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, तब भी तो ज्यादा हो जाएगा माइनस प्लस। एक मिनट देखना हम क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हुआ होगा हम लोग का, कोई बात नहीं, समझना क्वेश्चन को। यहाँ पे जो बैलेंस दिया है यहाँ पे ये आपका अगर हम बृहस्पतिवार रखें माइनस में आंसर आ फिर भी क्या करेंगे देखते हैं। ये आपका अगर 22 रख देते हैं माइनस का 22 सोमवार माइनस 22 बराबर माइनस 51 उधर जाएगा तो सोमवार का तापमान आप घटाएंगे तो माइनस का 51 और ये हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस का 22। ये घट जाएगा सोमवार का तापमान आपका आ जाएगा ये आपका 11 मुझसे 9 यहाँ पे 4 2 29 माइनस का 29°C आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन आपका सही है, बस वो मिस्टेक क्या कर दे कि माइनस का 29 नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी ये क्वेश्चन माने क्योंकि ये बैलेंस ज्यादा वैल्यू दे दिया ना इसलिए आपका क्या होगा माइनस का 29 सही हो जाएगा। ठीक है, वो मिस्टेक क्वेश्चन ही कर दिया है, बाकी हम लोग का आंसर क्या है एकदम राइट एकदम सही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है 24 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है 24 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। 24 के सभी गुणनखंड बोले मतलब 24 किसकी संख्या कटेगा तो 24 के सभी गुणनखंड देखना 24 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा 6 से कटेगा 8 से कटेगा 12 से कटेगा और 24 खुद से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ लो। औसत पूछा है औसत तो पदों का योग आपका एक देखना 24 1 2 3 3 6 4 10 10 6 16 16 16 8 24 24 48 12 60 60/8 ये हो जाएगा 8 है ना 8 एक नाम 8 7 56 8 5 40 कितना आएगा 7.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7.5 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस करते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट। अच्छे क्वेश्चनों के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको कर लेना। ठीक है, कल अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। गुड नाइट, बाय।